प्रिय विद्यार्थियों, सूती नमन। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आपके मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं। आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकता के नवम पाठ का संस्कृत हिंदी व्याख्या बताएंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, पाठ का नाम है न ही सत्यात् परो धर्म। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य अर्थात कल्याणाय हितम सत्यम भवते। सत्य में अर्थात कल्याणाय हितम, सत्य अर्थात कल्याण के लिए, हित के लिए सत्य होता है। सत्य अर्थात कल्याण के लिए, हित के लिए सत्य होता है। यानी कि सत्य से हमारा हित होता है और सत्य से हमारा कल्याण भी होता है। यद वस्तु यथा विद्यते यद वस्तु यथा विद्यते तस्य तेन रूपेण कथनम प्रकाशनम लेखनम वा सत्यमित अभिधीयते। यद वस्तु, जो वस्तु, यथा विद्यते, जैसी है, जो वस्तु जैसी है, तस्य उसको तेन रूपेण, उसी रूप में ही, कथनम कहना, प्रकाशनम दिखाना, लेखनम लिखना, सत्यमित सत्य अभिधीयते माना जाता है। जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में कहना, दिखाना अथवा लिखना सत्य माना जाता है। परमेश्वरेण जिह्वा सदप्रयोगार्थम दत्वा। भगवान ने, ईश्वर ने, जिह्वा जीव, भगवान ने हमको जीव सदप्रयोग करने के लिए दी है। अतः जिह्वायाः सदप्रयोगः सत्य भाषणेन कर्तव्य। इसलिए जीव का सदप्रयोग सत्य बोलने में करना चाहिए। सत्यस्य पालनार्थमेव महाराजो दशरथः प्रियपुत्रं रामं वनं प्रेषयत्। सत्यस्य, सत्य के पालनार्थ में, पालन के लिए ही, सत्य के पालन के लिए, यानी सत्य का पालन करने के लिए ही महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को वनम, जंगल में प्रेषित भेज दिया था। सत्य का पालन करने के लिए ही महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को वन में भेज दिया था। भारतस्य राजचिह्ने अपि सत्यमेव जयते इत्यादि उल्लिख्यते। भारत के राज चिन्ह में भी सत्यमेव जयते आदर के साथ लिखा जाता है। जो भारत का राज चिन्ह है उसमें सत्यमेव जयते बड़े आदर के साथ लिखा जाता है। सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया एक उपनिषद वाक्य है। जगते सत्यस्य यादृशी आवश्यकता विद्यते। संसार में सत्य की जैसी आवश्यकता है, नातादृशी अन्यस्य वस्तुनः, अन्यस्य कश्चित् वस्तुनः, वैसी आवश्यकता किसी दूसरी वस्तु की नहीं है। संसार में जैसी सत्य की आवश्यकता है वैसी आवश्यकता दूसरी वस्तुओं की नहीं है। सत्यनेव समाजस स्थित वर्तते। सत्य से ही समाज स्थित है। समाज सत्य से ही स्थित है। मनुष्य एक दूसरे का विश्वास करते हैं, सभी सत्य बोलते हैं, इसलिए समाज की स्थिति है। यदि सर्वे असत्यवादिनः भवेयुः, यदि सभी असत्यवादी होंगे, तरहि न लोकस्य स्थितिः क्षण मात्रमपि भवितुम शक्नोति। तो संसार क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रह सकता। यदि सभी मनुष्य असत्यवादी होंगे तो क्षण मात्र में भी संसार की स्थिति नहीं रह सकती। अर्थात यदि सभी मनुष्य असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो क्षण मात्र भी संसार की स्थिति नहीं रह सकती, संसार स्थिर नहीं रह सकता। सत्य से ऐसा महिमा, सत्य की यह महिमा है। यद वयम समाजे मनुष्येष विश्वासम कुर्मः। हम समाज में मनुष्यों पर विश्वास करते हैं। सत्य की ही यह महिमा है कि हम समाज में मनुष्यों पर विश्वास करते हैं। एक दूसरे का विश्वास करेंगे, सब कुछ, पूरा कार्य
पूरा सामाजिक रूपरेखा, पूरा देश, सब कुछ चलता है। अतः सिद्धयति यत सत्यम लोकस्य आधारो अस्ति। अतः यह सिद्ध है कि सत्य ही संसार का आधार है। अतः सिद्धयति सत्यम लोकस्य आधारो अस्ति। अतः यह सिद्ध है कि सत्य ही संसार का आधार है। एत एवोच, इसलिए कहा गया है, एत एवोच इसलिए कहा गया है, गौभिः विप्रैश्य वेदैश्च शतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशूरस्य सप्तभिर्धायते मही। गोभिः विप्रैश्य वेदैश्च शतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशूरस्य सप्तभिः धार्यते मही। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्य बोलने वाले, निर्लोभी और दानशूर 7 लोग ही धरती को धारण किए हुए हैं। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्य बोलने वाले 7 लोग ही धरती को धारण किए हुए हैं। आगे देखते हैं, सत्य भाषणेन मनुष्य निर्भीको होती। सत्य बोलने से मनुष्य निर्भीक होता है, निडर होता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है। अपनी बात को सत्यवादी निर्भीकता से कह सकता है। इसलिए सत्य भाषणेन मनुष्य निर्भीक होती। सत्य बोलने वाला व्यक्ति निडर होता, निर्भीक होता है। सत्य भाषणेन मानवस्य तेजो यशः कीर्तिः विद्या गौरवम च वर्धते। सत्य बोलने वाले मनुष्य का तेज, यश, कीर्ति, विद्या और गौरव बढ़ता है। सत्य बोलने वाले मनुष्य का तेज, यश, कीर्ति, विद्या और गौरव बढ़ता है। यह सत्यम वदते, जो सत्य बोलता है, सह सर्वेभ्यः पापेभ्यः निवृतो होती, वह सभी पापों से दूर रहता है। जो सत्य बोलता है वह सभी पापों से दूर रहता है। यदा, जब सह कस्मिंश्चित् पापे प्रवर्तते, जब वह किसी पाप में लग जाता है, जब वह किसी पाप में लग जाता है, तदा स चिंतति, तो वह सोचता है, यदि हम सत्यमेव वदिष्यामि, यदि मैं सत्य ही कहूंगा, अन्यथा सर्वेषां दृष्टिहीन भविष्य, इसलिए अन्यथा सभी की दृष्टि में हीनो तुच्छ हो जाऊंगा। एवं सह पापाद विरमति, इस प्रकार वह पापों से दूर रहता है। इस प्रकार पापों से वह दूर रहता है। यदि वह कभी पाप में लग जाता है तो वह सोचता है, यदि मैं सत्य ही कहूंगा, अन्यथा सभी की दृष्टि में हीन हो जाऊंगा, तुच्छ हो जाऊंगा, छोटा समझा जाऊंगा, अपमानित हो जाऊंगा, इसलिए वह पापों से दूर रहता है। सत्य भाषणम वस्तुतो जीवने सर्वोत्तम तपो वर्तते। सत्य बोलना ही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा तप है। सत्य भाषणम वस्तुतो जीवने सर्वोत्तम तपो वर्तते। सत्य बोलना जीवन का सबसे बड़ा तप है। अतएव, इसलिए कहा, अतएवोक्तम, इसलिए कहा गया है, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुल्याधृतम। अश्वमेध सहस्रादि सत्यमेव विशिष्यते। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम तुल्याधृतम। सहस्र मीन्स हजार अश्वमेध और सत्य की तुलना करने पर, समानता करने पर, अश्वमेध सहस्राद च सत्य में विशिष्ट, 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य ही विशिष्ट होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों की और सत्य की समानता करने पर, तुलना करने पर, हजारों अश्वमेध यज्ञों से सत्य ही विशेष होता है।
सत्यस्य प्रतिष्ठायाः संसारस्य कल्याणम अभ्युदय उन्नतिश्च होती। सत्य की स्थापना से ही संसार का कल्याण और उत्थान और उन्नति होती है। सत्य की स्थापना से ही संसार का कल्याण, उत्थान और उन्नति होती है। यह कश्चिद् सत्यमाश्रिति तस्य जीवनम सफलम भवति। यह जो कश्चिद् कोई सत्य का सहारा लेता है, तस्य जीवनम सफलम होता, उसका जीवन सफल होता है। जो कोई सत्य का सहारा लेता है उसका जीवन सफल हो। इसलिए कहा जा रहा है कि सत्य पराजित कभी नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र सत्य पालनार्थमेवं सर्वान दुखान असहत। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करने के लिए सभी दुखों को सहन किया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा था। राजा हरिश्चंद्र सत्य पालनार्थ में सर्वान दुखान असहत। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करने के लिए सभी दुखों को सहन किया, सभी दुखों को बर्दाश्त किया। युधिष्ठिर सत्य भाषस्य प्रभावादेव विजयम लभते। युधिष्ठिर ने सत्य भाषण से, सत्य बोलने के प्रभाव से विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर ने सत्य बोलने के प्रभाव से ही विजय प्राप्त की। महात्मा गांधी महोदय सत्यस्यैव सदा शिक्षा ददाति। महात्मा गांधी महोदय ने सत्य की ही सदा शिक्षा दी। कहते थे गांधी जी भी सदा सत्य बोलना चाहिए। अतः उच्च इसलिए कहा जाता, अतः उच्यते इसलिए कहा जाता है सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सभी को सत्य धारण करना चाहिए, सभी को सत्य की स्थापना करना चाहिए, सभी को सत्य ही अपनाना चाहिए। ये सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तमम धर्म कुर्वन्ति। ये सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति। जो सत्य का पालन करते हैं वो सबसे बड़े धर्म का पालन करते हैं। ये सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तमम धर्मम कुर्वन्ति। जो सत्य का पालन करते हैं वे सबसे बड़ा धर्म करते हैं। ये च सत्यम परित्यज्य असत्यम भजन्ते। और जो सत्यम परित्यज्य, सत्य को छोड़कर असत्यम पर भजन्ते, असत्य का पालन, असत्य पर चलते हैं, ते महापातकम कुर्वन्ते, वे महान पाप करते हैं। जो असत्य को छोड़कर सत्य पर चलते हैं वे सबसे बड़ा धर्म करते हैं। और जो सत्य को छोड़कर असत्य का पालन करते हैं वे सबसे बड़ा पाप करते हैं। यतो ही असत्यस्य असत्य भाषणेन स्वस्य हानिः नाश भवति। क्योंकि यतो ही, क्योंकि असत्य बोलने से अपनी हानि होती है। समाजस्य देशस्य लोकस्य च मिथ्या भाषणेन नाश भवति। समाज का, देश का और संसार का झूठ बोलने से नाश होता है। समाजस्य देशस्य लोकस्य मिथ्या भाषणेन नाश भवति। समाज का, देश का और संसार का झूठ बोलने से, असत्य बोलने से नाश होता है। अतः उच्यते इसलिए कहा जाता है न सत्यात् परो धर्मः, नहीं सत्याद परो धर्मो नान्यतात् पातकम परम। नहीं सत्याद परो धर्मः नान्यतात् पातकम परम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमें सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए और सत्य का पालन सदैव करते रहना चाहिए। क्योंकि हमें सदैव ध्यान रखें कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दिन।